स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल इंडियन में। इस वीडियो में हम लोग साइंस के इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों को डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन हमें दिया है कार्य का मात्रक क्या होता है। तो कार्य का मात्रक होता है हमारा जूल। क्वेश्चन नंबर 2 हमें दिया है प्रकाश वर्ष मात्रक किसका है। तो इसका राइट आंसर है हमारा दूरी। प्रकाश वर्ष है वो दूरी का मात्रक है। क्वेश्चन नंबर 3 हमें दिया है ल्यूमेन किसका मात्रक है। तो ल्यूमेन ज्योति फ्लक्स का मात्रक है। क्वेश्चन नंबर 4 हमें दिया है क्यूरी। क्यूरी किसकी इकाई का नाम है। तो इसका राइट आंसर हमारा रेडियो एक्टिव धार्मिकता की सॉरी रेडियो एक्टिव धार्मिकता। क्वेश्चन नंबर 5 हमें दिया है पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात से कौन सी भौतिक राशि प्राप्त की जाती है। तो इसका राइट आंसर हमारा द्रव्यमान। क्वेश्चन नंबर 6 हमें दिया है जल में तैरना न्यूटन की गति के किस नियम के कारण संभव है। तो इसका राइट आंसर हमारा न्यूटन की गति के तृतीय नियम के कारण संभव है। क्वेश्चन नंबर 7 हमें दिया है रॉकेट की कार्यप्रणाली किस सिद्धांत पर आधारित होती है। तो इसका राइट आंसर है हमारा संवेग संरक्षण। जो रॉकेट की जो प्रणाली है, रॉकेट की कार्यप्रणाली है वो संवेग के संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित होती है। क्वेश्चन नंबर 8 हमें दिया है अश्व अश्व आदि एक चलना प्रारंभ कर देती तो अश्वारोही के गिरने की आशंका का कारण है। तो इसका राइट आंसर हमारा विश्राम जड़त्व। क्वेश्चन नंबर 9 हमें दिया है कालीन की सफाई के लिए यदि उसे छड़ से पीटा जाए कालीन की सफाई के लिए यदि उसे छड़ से पीटा जाए तो उसमें कौन सा नियम लागू होता है। तो इसका राइट आंसर है हमारा गति का पहला नियम। क्वेश्चन नंबर 10 हमें दिया है समुद्र में प्लवन करते आइसवर्ग का कितना भाग समुद्र की सतह से ऊपर रहता है। तो इसका राइट आंसर हमारा 1/10 भाग है वो समुद्र से ऊपर रहता है। जो बर्फ है हमारा समुद्र में तैरते हुए उसका कितना भाग है वो ऊपर रहता है। तो इसका राइट आंसर हमारा 1/10 भाग ऊपर रहता है। प्रकाश वोल्टेज सेल के प्रयोग से सौर ऊर्जा का रूपांतरण करने के किसका उत्पादन होता है। सॉरी क्वेश्चन नंबर 11 हमें दिया है प्रकाश वोल्टेज सेल के प्रयोग से सौर ऊर्जा का रूपांतरण करने के किसका उत्पादन होता है। तो इसका राइट आंसर हमारा प्रकाशीय ऊर्जा का रूपांतरण होता है। तो क्वेश्चन नंबर 12 में दिया है स्वचालित वाहनों में द्रव चालित ब्रेकों का इस्तेमाल वस्तुतः किस नियम का सीधा अनुप्रयोग है। तो इसका राइट आंसर हमारा पास्कल का नियम। क्वेश्चन नंबर 13 में दिया जब दूध को प्रबल ढंग से मथा जाता है तो उसमें से क्रीम किस कारण से अलग हो जाती है। तो इसका राइट आंसर हमारा अपकेंद्रीय बल के कारण। क्वेश्चन नंबर 14 में दिया जेट इंजन किसके संरक्षण के सिद्धांत पर काम करता है। तो इसका राइट आंसर हमारा रेखीय संवेग के संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है। क्वेश्चन नंबर 15 में दिया है किसी तुल्यकारी उपग्रह की पृथ्वी की सतह से ऊंचाई लगभग कितनी होती है। तो इसका राइट आंसर हमारा 36,000 किलोमीटर। क्वेश्चन नंबर 16 में दिया है पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण का कितना भाग चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण के सबसे नजदीक है। तो इसका राइट आंसर हमारा 1/6 भाग। क्वेश्चन नंबर 17 में दिया है वर्षा की बूंद का आकार गोलाकार किस कारण से होता है। तो इसका राइट आंसर हमारा पृष्ठ तनाव। जो वर्षा की बूंद है उसका गोल आकार है वो पृष्ठ तनाव के कारण होता है। क्वेश्चन नंबर 18 में दिया है कपूर के छोटे छोटे टुकड़े जल की सतह पर क्यों नाचते हैं। तो इसका राइट आंसर हमारा पृष्ठ तनाव के कारण। क्वेश्चन नंबर 19 में दिया है पानी में लोहे की सुई डूब जाती है लेकिन जहाज तैरता रहता है, यह किस सिद्धांत पर है। तो इसका राइट आंसर हमारा आर्किमिडीज का सिद्धांत। क्वेश्चन नंबर 20 हमें दिया है आर्किमिडीज का सिद्धांत किससे संबंधित है। तो इसका राइट आंसर हमारा प्लवन के नियम से आर्किमिडीज का सिद्धांत संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 21 हमें दिया है गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियम का प्रतिपादन किसने किया था। तो इसका राइट आंसर हमारा न्यूटन। जो गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियम का प्रतिपादन है वो किसने न्यूटन ने किया था। क्वेश्चन नंबर 22 हमें दिया है कौन सा 1 किलोग्राम द्रव्यमान के पिंड पर कार्यशील पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण का सही मान है। तो इसका राइट आंसर हमारा 9.8 न्यूटन। क्वेश्चन नंबर 23 हमें दिया है एक हॉर्स पावर है वो कितने वाट के बराबर होता है। तो इसका राइट आंसर हमारा 746 वाट के बराबर होता है। क्वेश्चन नंबर 24 हमें दिया लोहे की सुई पानी की सतह पर किस कारण तैरती रहती है। लोहे की सुई पानी की सतह पर किस कारण तैरती रहती है। तो इसका राइट आंसर हमारा पृष्ठ तनाव के कारण। क्वेश्चन नंबर 25 हमें दिया है एक गेंद को क्षैतिज से कितने कोण पर फेंके कि यह अधिकतम क्षैतिज दूरी तय कर सके। तो इसका राइट आंसर हमारा 45 डिग्री पर
किसी गेंद को फेंके तो वह अधिकतम दूरी तय करेगी। क्वेश्चन नंबर 26 हमें दिया है, किसने न्यूटन के पूर्व ही बता दिया था कि सभी वस्तुएं पृथ्वी की ओर गुरुत्वाकर्षण होती हैं? तो इसका राइट आंसर हमारा ब्रह्मगुप्त। ब्रह्मगुप्त ने न्यूटन से पहले ही बता दिया कि सभी वस्तुएं हैं वो पृथ्वी की ओर गुरुत्वाकर्षण होती हैं। क्वेश्चन नंबर 27 हमें दिया है, क्रिकेट की गेंद को किस कोण से मारा जाना चाहिए ताकि वह अधिकतम दूरी तक जा सके? तो इसका राइट आंसर हमारा 36 से 45 डिग्री के कोण पे मारा जाना चाहिए, इसलिए मारा जाना चाहिए, वह अधिकतम दूरी तय करेगी। क्वेश्चन नंबर 28 हमें दिया है, ऊष्मा एक प्रकार की ऊर्जा है जिसे कार्य में बदला जा सकता है, इसका प्रत्यक्ष प्रमाण सबसे पहले किसने दिया? तो इसका राइट आंसर हमारा रमफोर्ड ने सबसे पहले इसका प्रत्यक्ष प्रमाण दिया। क्वेश्चन नंबर 29 हमें दिया है, किस वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम बर्फ के टुकड़ों को आपस में घिसकर पिघला दिया? तो इसका राइट आंसर हमारा डेवी ने बर्फ के टुकड़ों को आपस में घिसकर पिघला दिया, सबसे पहले डेवी ने किया था। क्वेश्चन नंबर 30 हमें दिया है, वाष्प इंजन में उबलते हुए जल का तापमान किस कारण से उच्च हो जाता है? तो इसका राइट आंसर हमारा बॉयलर के अंदर उच्च दाब होता है, जो बॉयलर है उसके अंदर उच्च दाब होता है, इसके कारण है वो जल का तापमान है वो उच्च हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 31 हमें दिया है, ताप किस क्वेश्चन नंबर 31 हमें दिया, तापमापी किस सिद्धांत पर आधारित है? तो इसका राइट आंसर हमारा सी वैक के प्रभाव पर। क्वेश्चन नंबर 32 हमें दिया है, पूर्ण विकिरण उत्तपमापी किस सिद्धांत पर आधारित है? जो पूर्ण विकिरण उत्तपमापी किस सिद्धांत पर आधारित है? तो इसका राइट आंसर हमारा स्टीफन के नियम पर। जो पूर्ण विकिरण उत्तपमापी वो स्टीफन के नियम पर आधारित है। क्वेश्चन नंबर 33 हमें दिया है, दूर की वस्तुओं जैसे सूर्य आदि का ताप किस तापमापी के द्वारा मापा जाता है? तो इसका राइट आंसर हमारा पूर्ण विकिरण तापमापी द्वारा। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 34। क्वेश्चन नंबर 34 हमें दिया है, कितना तापमान होने पर पाठ्यक्रम सेल्सियस और फ़ारेनहाइट तापमापियों में एक ही होंगे? तो इसका राइट आंसर हमारा 40 डिग्री सेंटीग्रेड। क्वेश्चन नंबर 35 हमें दिया है, सेल्सियस पैमाने का 0 डिग्री सेंटीग्रेड फ़ारेनहाइट स्केल के कितने डिग्री के बराबर होता है? तो इसका राइट आंसर हमारा 32 डिग्री सेंटीग्रेड के बराबर होता है। क्वेश्चन नंबर 36 हमें दिया है, मानव शरीर का तापमान 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है, सेल्सियस स्केल में यह कितना होगा? सेल्सियस स्केल में यह 37 डिग्री सेंटीग्रेड होगा। क्वेश्चन नंबर 37 हमें दिया है, अति लघु समय अंतरालों को सही मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो इसका राइट आंसर हमारा परमाणु घड़ियाँ। जो अति बहुत छोटा समय होता है उसे मापने के लिए परमाणु घड़ियों का उपयोग किया जाता है। एक समय का तापमान एक मनुष्य का तापक्रम 60 डिग्री सेंटीग्रेड है, तो उसका तापक्रम फ़ारेनहाइट में क्या होगा? तो इसका राइट आंसर हमारा 140 डिग्री फ़ारेनहाइट होगा। क्वेश्चन नंबर 39 हमें दिया है, पानी का घनत्व किस ताप पर अधिकतम होता है? तो इसका राइट आंसर हमारा 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर अधिकतम होता है। साइकिल के ट्यूब अधिकांशतः गर्मियों में क्यों फटते हैं? तो इसका राइट आंसर हमारा गर्मी के कारण ट्यूब फट जाता है। किसी झील की सतह का पानी क्वेश्चन नंबर 41 हमें दिया है, किसी झील की सतह का पानी बस जमने ही वाला है, झील के अधंत स्थल में जल का क्या तापमान होगा? तो इसका राइट आंसर हमारा 4 डिग्री सेंटीग्रेड होगा। क्वेश्चन नंबर 42 हमें दिया है, ऊष्मा के संचरण की किस विधि में पदार्थ के अणु एक स्थान से दूसरे स्थान तक स्वयं नहीं जाते? तो इसका राइट आंसर हमारा चालन। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 41। क्वेश्चन नंबर 41 में, किसी झील की सतह का पानी बस जमने ही वाला है, झील के अधंत स्तर में जल का क्या तापमान होगा? तो इसका राइट आंसर हमारा 4 डिग्री सेंटीग्रेड। क्वेश्चन नंबर 42 हमें दिया है, ऊष्मा के संचरण की किस विधि में पदार्थ के अणु एक स्थान से दूसरे स्थान तक स्वयं नहीं जाते? तो इसका राइट आंसर हमारा चालन विधि द्वारा ऊष्मा के अणु है वो एक स्थान से दूसरे स्थान तक स्वयं नहीं जाते। क्वेश्चन नंबर 43 हमें दिया है, द्रवों तथा गैसों के ऊष्मा का स्थानांतरण किस विधि द्वारा होता है? तो इसका राइट आंसर हमारा संवहन विधि द्वारा ऊष्मा का स्थानांतरण होता है। गैस और ऊष्मा का स्थानांतरण संवहन विधि द्वारा होता है। क्वेश्चन नंबर 44 हमें दिया, सूर्य की ऊष्मा पृथ्वी पर किस प्रकार के संचरण माध्यम से आती है? तो इसका राइट आंसर हमारा विकिरण के संचरण माध्यम से जो सूर्य की ऊष्मा है वो पृथ्वी तक आती है। क्वेश्चन नंबर 45 हमें दिया है, ऊष्मा के स्थानांतरण की किस विधि से
माध्यम आवश्यक नहीं है, तो इसका राइट आंसर हमारा विकिरण। विकिरण है, विकिरण की ऊष्मा की जो विकिरण विधि है उसमें माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। क्वेश्चन नंबर 46 हमें दिया है, ऊष्मा संचरण की वह विधि जिसमें माध्यम के कण गति नहीं करते कौन सी है, तो इसका राइट आंसर हमारा विकिरण। जो विकिरण है उसमें ऊष्मा संचरण की वह विधि है जिसमें माध्यम के कण है वो संचरण नहीं करते, गति नहीं करते, सॉरी। क्वेश्चन नंबर 47 में दिया है, आणविक संगठन के द्वारा ऊष्मा का संप्रेषण क्या कहलाता है, तो इसका राइट आंसर हमारा संवहन। क्वेश्चन नंबर 48 में दिया है, सूर्य विकिरण का कौन सा भाग सोलर कुकर को गर्म कर देता है, तो इसका राइट आंसर हमारा अवरक्त किरणें। जो अवरक्त किरणें हैं वो सोलर कुकर को गर्म कर देती हैं। क्वेश्चन नंबर 49 हमें दिया है, धूप से बचने के लिए छाते में रंग संयोजन कौन सा सबसे उचित है, तो इसका राइट आंसर हमारा ऊपर सफेद नीचे काला। क्वेश्चन नंबर 50 हमें दिया है, किस विधि से ऊष्मा का स्थानांतरण क्वेश्चन नंबर 50 हमें दिया है, किस विधि से ऊष्मा स्थानांतरण को न्यूनतम करने के लिए थर्मस फ्लक्स की दीवारों पर कलई की जाती है, तो इसका राइट आंसर हमारा विकिरण। क्वेश्चन नंबर 51 हमें दिया है, किसमें सर्वोच्च विशिष्ट ऊष्मा का मान होता है, तो इसका राइट आंसर हमारा जल में सबसे ज्यादा विशिष्ट ऊष्मा का मान होता है। क्वेश्चन नंबर 52 हमें दिया है, शुद्ध पदार्थ में कोई अन्य पदार्थ मिला देने पर उसके गलनांक पर क्या प्रभाव पड़ता है, उसका गलनांक है वो घट जाता है। क्वेश्चन नंबर 53 हमें दिया है, अपद्रव्यों को मिलाने से गलनांक पर क्या प्रभाव पड़ता है, तो इसका राइट आंसर हमारा गलनांक है वो घट जाता है। चावल को पकाने क्वेश्चन नंबर 54 में दिया है, चावल को पकाने में कहाँ अधिक समय लगेगा, तो इसका राइट आंसर है माउंट एवरेस्ट पर चावल को पकाने में अधिक समय लगेगा। किसी द्रव का उसके क्वथनांक से पूर्व उसके वाष्प में बदलने की क्रिया को क्या कहा जाता है, तो इसका राइट आंसर हमारा वाष्पीकरण। क्वेश्चन नंबर 56 हमें दिया है, आंतरिक ऊर्जा की संकल्पना ऊष्मीय गति की के किस नियम से मिलती है, तो इसका राइट आंसर हमारा प्रथम नियम। जो आंतरिक ऊर्जा की संकल्पना ऊष्मीय गति के प्रथम नियम से मिलती है। क्वेश्चन नंबर 57 में दिया है, ऊष्मा गतिकी का प्रथम नियम किस अवधारणा की पुष्टि करता है, तो इसका राइट आंसर हमारा ऊर्जा संरक्षण। क्वेश्चन नंबर 57 में दिया है, ऊष्मा गतिकी का प्रथम नियम किस अवधारणा की पुष्टि करता है, तो ये ऊर्जा संरक्षण की अवधारणा की पुष्टि करता है। क्वेश्चन नंबर 58 में दिया है, किस बिंदु पर फ़ारेनहाइट तापक्रम सेंटीग्रेड तापमान का दुगना होता है, तो इसका राइट आंसर हमारा 160 डिग्री फ़ारेनहाइट पर। क्वेश्चन नंबर 58 में दिया है, किस बिंदु पर फ़ारेनहाइट तापक्रम सेंटीग्रेड तापमान का दुगना होता है, तो इसका राइट आंसर हमारा 160 डिग्री फ़ारेनहाइट। क्वेश्चन नंबर 59 हमें दिया है, किसी वस्तु की विशिष्ट ऊष्मा किस पर निर्भर करती है, तो इसका राइट आंसर हमारा पिंड के द्रव्य पर। जो किसी वस्तु की विशिष्ट ऊष्मा है वो किस पर निर्भर करती है, पिंड के द्रव्य पर। क्वेश्चन नंबर 60 हमें दिया है, सेल्सियस में माप का कौन सा तापक्रम 300 केल्विन के बराबर है, तो इसका राइट आंसर हमारा 27 डिग्री फ़ारेनहाइट 27 डिग्री सेंटीग्रेड पर 27 डिग्री सेंटीग्रेड पर। क्वेश्चन नंबर 61 हमें दिया है, ब्लैक बॉडी किसकी विकिरण को अवशोषित कर सकती है, तो इसका राइट आंसर हमारा केवल उच्च तरंग दैर्घ्य को अवशोषित कर सकती है। क्वेश्चन नंबर 62 में दिया है, शीत ऋतु के दिनों में हम मौसम क्वेश्चन नंबर 62 में दिया है, शीत ऋतु के दिनों में हम मौसम किस प्रकार का होने पर ज़्यादा ठंड महसूस करते हैं, तो इसका राइट आंसर हमारा साफ मौसम। क्वेश्चन नंबर 63 में दिया है, मिट्टी के घड़े में किस क्रिया के कारण जल है वो ठंडा रहता है, तो इसका राइट आंसर हमारा वाष्पीकरण क्रिया के कारण जल है वो ठंडा रहता है। क्वेश्चन नंबर 64 में दिया है, पराश्रव्य तरंगों को सबसे पहले किसने सीटी बजाकर उत्पन्न किया था, तो इसका राइट आंसर हमारा गाल्टन ने। क्वेश्चन नंबर 65 में दिया है, ध्वनि का तात्व यानी कि पिच किस पर निर्भर करता है, तो इसका राइट आंसर हमारा आवृत्ति। क्वेश्चन नंबर 66 में दिया है, विमानों के आंतरिक भागों की सफाई में किसका उपयोग किया जाता है, तो इसका राइट आंसर है पराश्रव्य तरंगे। क्वेश्चन नंबर 67 में दिया है, मनुष्य को ध्वनि कंपन की अनुभूति किस आवृत्ति सीमा में होती है, तो इसका राइट आंसर हमारा 20,000 से लेके 20,000 मेगाहर्ट्ज तक 20,000 हर्ट्ज तक। क्वेश्चन नंबर 68 में दिया है, लगभग 20 डिग्री सेंटीग्रेड तापक्रम पर किस माध्यम में ध्वनि की गति अधिकतम रहेगी, तो इसका राइट आंसर हमारा लोहा। क्वेश्चन नंबर 69 में दिया है, ध्वनि के किस लक्षण के कारण कोई ध्वनि मोटी या पतली होती है, तो इसका राइट आंसर हमारा तारत्व यानी कि पिच। क्वेश्चन नंबर 17 में दिया है, किसके द्वारा सबसे अधिक ध्वनि प्रदूषण होती है, तो इसका राइट आंसर हमारा हवाई जहाज की उड़ान भरना, इसमें सबसे ज़्यादा ध्वनि है वो प्रदूषण होती है। क्वेश्चन नंबर 71 में दिया है, कौन सी प्रक्रिया
प्रक्रिया प्रकाश और ध्वनि दोनों में घटित नहीं होती, तो इसका राइट आंसर हमारा ध्रुवण। क्वेश्चन नंबर 72 में दिया है ध्वनि का प्रभाव मानव के कान में कितने समय तक रहता है, तो इसका राइट आंसर हमारा 1/10 सेकंड तक रहता है। क्वेश्चन नंबर 73 में दिया है ध्वनि तरंगे किसके कारण प्रतिध्वनि उत्पन्न करती हैं, तो इसका राइट आंसर हमारा परावर्तन, परावर्तन के कारण है वो ध्वनि है, ध्वनि प्रतिध्वनि उत्पन्न करती हैं। क्वेश्चन नंबर 74 में दिया है एक व्यक्ति को अपनी प्रतिध्वनि सुनने के लिए परावर्तक तल से कितनी दूरी पर खड़ा रहना चाहिए, तो इसका राइट आंसर हमारा 56 फीट। क्वेश्चन नंबर 75 में दिया है स्टेथोस्कोप ध्वनि के किस सिद्धांत पर कार्य करता है, तो इसका राइट आंसर हमारा परावर्तन ध्वनि। क्वेश्चन नंबर 76 में दिया है पास आती रेलगाड़ी की सीटी की आवृत्ति या तीक्ष्णता बढ़ती जाती है, ऐसा किस घटना के कारण होता है, तो इसका राइट आंसर हमारा डॉपलर प्रभाव। क्वेश्चन नंबर 77 में दिया है किस प्रकार की तरंग का प्रयोग रात्रि दृष्टि उपकरण में किया जाता है, तो इसका राइट आंसर है अवरक्त तरंग, जो नाइट विजन होती है उनमें अवरक्त तरंगों का प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 78 में दिया है एक जेट वायुयान 2 मैक के वेग से हवा में उड़ रहा है, जब ध्वनि का वेग 332 मीटर प्रति सेकंड हो तो वायुयान की चाल कितनी है, तो इसका राइट आंसर हमारा 664 मीटर प्रति सेकंड। क्वेश्चन नंबर 79 हमें दिया है लगभग 20 डिग्री सेंटीग्रेड के तापमान पर किस माध्यम में ध्वनि की गति अधिकतम होगी, तो इसका राइट आंसर हमारा लोहा। क्वेश्चन नंबर 80 हमें दिया है एक जैव पद्धति जिसमें पराश्रव्य ध्वनि का उपयोग किया जाता है, तो इसका राइट आंसर हमारा सोनोग्राफी, सोनोग्राफी में जैव पद्धति के पराश्रव्य ध्वनि का उपयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 81 हमें दिया है कौन सी तरंगे शून्य में संचरण नहीं कर सकती, शून्य में संचरण नहीं कर सकती, तो इसका राइट आंसर हमारा ध्वनि। क्वेश्चन नंबर 82 हमें दिया है वह उपकरण जो ध्वनि तरंगों की पहचान तथा ऋजुरेखन के लिए प्रयुक्त होता है क्या कहलाता है, तो इसका राइट आंसर हमारा सोनार, सोनार है वो ऋजुरेखन यानी कि गहराई मापने के लिए प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 83 हमें दिया है प्रकाश तरंग किस प्रकार की तरंग है, तो इसका राइट आंसर हमारा अनुप्रस्थ तरंग, प्रकाश तरंग है वो अनुप्रस्थ तरंग है। प्रकाश का रंग क्वेश्चन नंबर 84 में दिया प्रकाश का तरंग सिद्धांत किसके द्वारा प्रस्थापित किया गया था, तो इसका राइट आंसर हमारा हाइगेंस के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 85 हमें दिया है किस घटना के आधार पर प्रकाश तरंगों के अनुप्रस्थ होने की पुष्टि होती है, तो इसका राइट आंसर हमारा ध्रुवण की परिघटना के कारण ही ध्रुवण की परिघटना के कारण ही अनुप्रस्थ तरंगों के होने की पुष्टि होती है। क्वेश्चन नंबर 86 हमें दिया है प्रकाश के विद्युत चुंबकीय स्वरूप की खोज किसने की, तो इसका राइट आंसर हमारा मैक्सवेल ने प्रकाश के चुंबकीय विद्युत स्वरूप के होने की खोज की थी। क्वेश्चन नंबर 87 हमें दिया है किसने सर्वप्रथम यह दिखलाया कि प्रकाश तरंगों का विवर्तन होता है, तो इसका राइट आंसर हमारा ग्रामाल्डी ने सबसे पहले यह बताया कि प्रकाश तरंगों का विवर्तन होता है। क्वेश्चन नंबर 88 में दिया है कौन सी घटना प्रकाश और ध्वनि दोनों में घटित नहीं होती, तो इसका राइट आंसर हमारा ध्रुवण है वो प्रकाश और ध्वनि में दोनों में घटित नहीं होती। कौन सा सिद्धांत प्रकाश के तरंग क्वेश्चन नंबर 89 हमें दिया है कौन सा सिद्धांत प्रकाश के तरंग प्रकृति की पुष्टि करता है, तो इसका राइट आंसर हमारा व्यतिकरण का सिद्धांत है वो प्रकाश के तरंग प्रकृति की पुष्टि करता है। क्वेश्चन नंबर 90 हमें दिया है चंद्रमा से पृथ्वी तक आने में प्रकाश को लगभग कितना समय लगता है, तो इसका राइट आंसर हमारा 1 सेकंड। चंद्रमा से पृथ्वी तक आने में प्रकाश को लगभग 1 सेकंड लगता है। सूर्य की रोशनी को पृथ्वी तक पहुंचने में लगभग कितना समय लगता है, तो इसका राइट आंसर हमारा 8 मिनट 16 सेकंड 6 मिली सेकंड 16.6 सेकंड 8 मिनट 16.6 सेकंड। क्वेश्चन नंबर 102 हमें दिया है वायु में प्रकाश की गति क्वेश्चन नंबर 102 हमें दिया है वायु में प्रकाश की गति कितनी होती है, तो इसका राइट आंसर है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। क्वेश्चन नंबर 3 हमें दिया है सूर्य ग्रहण के समय सूर्य का कौन सा भाग दिखाई देता है, तो इसका राइट आंसर हमारा क्रेट यानी कि कोरोना भाग है वो दिखाई देता है। क्वेश्चन नंबर 104 हमें दिया है पानी से भरे किसी बर्तन में पड़ा एक सिक्का किस कारण थोड़ा उठा हुआ प्रतीत होता है, तो इसका राइट आंसर हमारा प्रकाश के अपवर्तन के कारण थोड़ा उठा हुआ दिखाई देता है। क्वेश्चन नंबर 105 हमें दिया है पानी में डुबोई एक छड़ी किस समृद्धि के कारण मुड़ी हुई प्रतीत होती है, तो इसका राइट आंसर है प्रकाश के अपवर्तन के कारण थोड़ी मुड़ी हुई दिखाई देती है। क्वेश्चन नंबर 106 हमें दिया है किसके कारण आकाश नीला दिखाई देता है, तो इसका राइट आंसर हमारा प्रकीर्णन के कारण है वो आकाश है वो नीला दिखाई देता है। क्वेश्चन नंबर 107 हमें दिया सूर्योदय और सूर्यास्त के समय
आसमान में लाल रंग किसके कारण होता है? तो इसका राइट आंसर हमारा प्रकीर्णन, प्रकीर्णन के कारण है वो। सूर्य का उदय और सूर्य अस्त के समय आसमान में वो लाल रंग दिखाई देता है सूर्य का। क्वेश्चन नंबर 8 हमें दिया है, इंद्रधनुष में किस रंग का विक्षेपण अधिक होता है? तो इसका राइट आंसर हमारा बैगनी, बैगनी रंग का विक्षेपण है वो अधिकतम होता है। क्वेश्चन नंबर 9 हमें दिया है, सूखा बालू चमकीला क्यों दिखाई देता है जबकि गीला बालू धुतिहीन होता है? तो इसका राइट आंसर हमारा, इसका कारण है परावर्तन, परावर्तन के कारण ही सूखा बालू है वो चमकीला दिखाई देता है और गीला बालू है वो धुतिहीन दिखाई देता है। क्वेश्चन नंबर, सॉरी यहाँ पर ये गलती हो गई है। क्वेश्चन नंबर 110, क्वेश्चन नंबर 110 हमें दिया है, पेरिस्कोप, पेरिस्कोप बनाने में कौन सा एक दर्पण प्रयुक्त होता है? तो इसका राइट आंसर हमारा समतल दर्पण, पेरिस्कोप बनाने में समतल दर्पण का उपयोग क्यों होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दिया है, साबुन के पतले झाग में चमकदार रंगों का बनना किस परिघटना का परिणाम है? बनाना किस परिघटना का परिणाम है? तो इसका राइट आंसर हमारा बहुलित परिवर्तन, बहुलित परावर्तन और व्यतिकरण, बहुलित परावर्तन और व्यतिकरण का बनना, इस परिघटना का बनना है। सॉरी, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हमें को साबुन हमें दिए हैं,